एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का सारा फितूर ही खत्म कर दिया, वहीं भारत में कांग्रेस जैसे विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है सरकार कि जिस वजह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, क्या वाकई वो मुकाम तक पहुंचा या नहीं। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए। तमाम सवाल दाग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो स्पेशल सेशन ही मांग कर डाला। मामला वहां भी खराब हो गया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को विपक्ष के ही एक बड़े नेता ने आईना दिखा दिया। वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी की पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और राहुल गांधी की काफी फजीहत हो रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। शशि थरूर कांग्रेस को पहले जोर से झटके दे रहे हैं, अब ये काम वो जोर जोर से करने लगे हैं। जो बातें राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के मुंह से भी नहीं सुनना पसंद करते थे, शशि थरूर लगातार उन्हें सुनाते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होते ही देश की आबादी का एक बड़ा तबका बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी प्रकट करने लगा था। तभी कांग्रेस की तरफ से 1971 की जंग और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में सोशल मीडिया पर पेश किया जाने लगा। तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 1971 और 2025 की परिस्थितियों में फर्क समझाने की कोशिश करी। कांग्रेस की खूब वजीहत उन्होंने करा दी। और जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीज फायर के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने जाने की मांग करने लगे, तो शशि थरूर सीज फायर का महत्व और जरूरत समझाने लगे। थरूर संयुक्त राष्ट्र में बड़े स्तर पर काम कर चुके हैं और देश के विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा उनके बयान यूं तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं और उनकी दलीलें भी मजबूत होती हैं। थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज करने की कोशिश की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से मुमकिन हो पाया। थरूर का कहना है कि ये कहना ही कि मध्यस्थता थी बिल्कुल गलत होगा। ये अमेरिका सहित कुछ देशों की तरफ से एक रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों से संपर्क में थे, लेकिन भारत ने कभी किसी भी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग नहीं की है। तो वहीं आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र की राहुल गांधी की मांग पर विपक्षी इंडी गठबंधन के बड़े नेता शरद पवार ने कहा है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सेंसिटिव इश्यू है, इसके बारे में जब कुछ बताना संभव नहीं, ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस के लोग बुलाकर विपक्ष को सब कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ बात काफी कॉन्फिडेंशियल होती है। इसीलिए विशेष सत्र बुलाने के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन बेहतर यह होगा कि सभी को एक साथ बुलाकर बिठाया जाए और क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी दी जाए। यानी कि इस प्रोपेगेंडा में विपक्ष को अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि सबको पता है कि पहले देश है फिर राजनीति। इससे पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए और आतंकवादी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। वहीं सीज फायर के फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और स्थिति को और न बिगाड़ने के लिए इसे एक बुद्धिमानी भरा फैसला बताया। मतलब कांग्रेस और विपक्ष के नेता ही राहुल गांधी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि पीएम मोदी का फैसला सही है। वहीं पहलगाम मामले पर दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को खुलेआम आईना दिखा रहे हैं, जिसके बाद तिल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्मण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि उन्होंने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी और पार्टी की मुसीबत अपने ही बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें